आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। पीएम मोदी ने पूरी की मुराद, नातिन ने की थी 101 साल के नाना से कुवैत से मिलने की अपील। जयपुर अग्निकांड में सिर से लेकर पैर तक जली पत्नी, पति ने बिच्छियों से पहचानी लाश। फिर निकला शराब घोटाले का जिन, केजरीवाल का नहीं छोड़ रहा पीछा। अरबी में किया रामायण महाभारत का ट्रांसलेशन, अब पीएम मोदी से हुई मुलाकात। ईवीएम अडानी पर अलग थलग पड़ रही कांग्रेस ने अंबेडकर मुद्दे को यूं ही नहीं लपका। ओपी चौटाला के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा, पहनाया चश्मा, हरी पगड़ी। जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में हमला, सऊदी डॉक्टर ने भीड़ पर चढ़ाई कार। वनवास का ग्रैंड प्रीमियर, नाना पाटेकर, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर समेत पहुंचे कई नामी सितारे। पिता की मौत के बाद मलाइका अरोड़ा को सपोर्ट करने पर अर्जुन कपूर का रिएक्शन, बोले चाहे कुछ भी हो जाए। और रॉबिन उथप्पा के खिलाफ जारी हुआ अरेस्ट वारंट, पुलिस को मिला है सख्त कार्रवाई करने का निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को कुवैत पहुंचे हैं। यह 43 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। कुवैत पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, लेकिन कुवैत पहुंचने के पहले पीएम मोदी ने एक ऐसा काम किया है जिसने लोगों का दिल जीत लिया। पीएम मोदी एक भारतीय युवती की मुराद पूरी की है जो उसने अपने नाना को लेकर की थी। पीएम मोदी के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत में भारतीय विदेश सेवा के आईएफएस के पूर्व अधिकारी 101 वर्षीय मंगल सेन हांडा से मुलाकात की। पूर्व आईएफएस अधिकारी की नातिन श्रेया जुनेजा ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से कुवैत यात्रा के दौरान उनके नाना मंगल सेन हांडा से मुलाकात करने का अनुरोध किया था। कुवैत पहुंचते ही पीएम मोदी ने अपना वादा निभाया। जयपुर के भीषण अग्निकांड की दर्दनाक कहानियां सामने निकल कर आ रही है। इस भीषण दुर्घटना में कई मृतकों के शव इतने बुरे तरीके से जल गए कि उनकी पहचान तक नहीं हो पाई और शवों की पहचान के लिए सरकार ने डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 लोग 80% से ज्यादा जल चुके हैं। 30 की हालत गंभीर है। मारे गए लोगों में राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल अनीता मीणा भी शामिल है, जो दोनों छोटे बच्चों के लिए सुबह का खाना बनाकर स्लीपर बस में ड्यूटी के लिए जयपुर निकली थी। शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि अनीता के आखिरी दिन दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस अग्निकांड में कई परिवारों के चिराग गुजर गए। अनीता अपने परिवार की इकलौती कमाऊ सदस्य थी जो चैनपुरा में आरएसी की बी कंपनी 4th बटालियन में तैनात थी। अनीता रोशनपुरा बनेडिया मौजामाबाद की रहने वाली थी, जो शुक्रवार सुबह ड्यूटी के लिए स्लीपर बस से दूदू से चैनपुरा जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है, जिससे फरवरी में होने वाले दिल्ली चुनावों का माहौल गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे पर बनी थी और केजरीवाल ने खुद को साफ सुथरे नेता के रूप में पेश किया था। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने लगातार इन दावों पर सवाल उठाए हैं और सत्तारूढ़ सरकार पर हमला किया है। एलजी के इस कदम पर पहली प्रतिक्रिया केजरीवाल के सहयोगी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आई, जिन्होंने एक्स पर कहा, अगर एलजी ने ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो इसकी कॉपी कहां है? यह साफ है कि यह एक अफवाह है। दरअसल सभी आप नेताओं ने एलजी की मंजूरी का सबूत मांगा है और इस पर सवाल उठाए गए हैं। अरबी भाषा में भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत के ट्रांसलेटर ने ग्लोबल लिटरेचर में एक नई उपलब्धि दर्ज की है। इन महाकाव्यों का ट्रांसलेशन अब्दुल्ला अल बैरन ने किया है, जबकि इन्हें पब्लिश करने का काम कुवैत के प्रमुख पब्लिशर अब्दुल लतीफ अल नेसेफ ने किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में इन दोनों विद्वानों से मुलाकात की और उनके काम की सराहना की। अब्दुल्ला अल बैरन प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत यात्रा के दौरान रामायण और महाभारत की अरबी एडिशन की कॉपियों पर सिग्नेचर किए। इस मौके पर अब्दुल लतीफ अल नेसेफ ने कहा, यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। पीएम मोदी इन किताबों से बेहद खुश हैं। ये किताबें दोनों देशों की सांस्कृतिक कड़ी को और मजबूत बनाएंगी।
संसद के शीतकालीन सत्र का ज्यादातर हिस्सा हंगामों के भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में संविधान के 75 साल को लेकर हुई चर्चा को छोड़ दें तो पूरे सत्र के दौरान कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई। यह भी संयोग है कि उसी संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के एक हिस्से को लेकर इतना बवाल मचा कि संसद परिसर का नजारा किसी अखाड़े जैसा हो गया। सांसदों का विरोध प्रदर्शन धक्का मुक्की तक जा पहुंचा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने शाह द्वारा अंबेडकर के कथित अपमान के मुद्दे पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए। 24 मार्च को पार्टी ने देश भर में विरोध मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। देश भर में कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आखिर कांग्रेस ने अडानी से ट्रैक बदलकर अंबेडकर मुद्दा पर अपना पूरा फोकस क्यों कर दिया? इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है? ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया है और इन्हें हरी पगड़ी और चश्मा पहनाया गया है। जनप्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। शनिवार दोपहर कई प्रमुख नेता जैसे सीएम नायब सैनी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, मंत्री अरविंद शर्मा, कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और अन्य ने ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि दी। उनके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पुलिस की टुकड़ी भी मौजूद रही। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला उनके बेहद करीब थे। उनके जाने से अभय चौटाला की आंखों में दुख नजर आ रहा है। उनकी आंखों से दुख झलक रहा है और वह अपने आंखों से बहते आंसू को नहीं रोक पा रहे हैं। पिता के निधन पर अभय चौटाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिताजी का निधन सिर्फ हमारे परिवार का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षति है जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष, उनके आदर्श और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जर्मनी के मैग्डेबर्ग में शुक्रवार को बड़ा कार हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा एक क्रिसमस बाजार में हुआ जहां एक कार भीड़भाड़ वाले इलाके में घुस गई और लोगों पर चढ़ गई। इस मामले में स्थानीय जर्मन पुलिस ने सऊदी अरब के एक 50 वर्षीय डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो कार चला रहा था। गौरतलब है कि यह दावा किया गया था कि हमले में 11 लोग मारे गए, लेकिन बाद में अधिकारियों ने पुष्टि की कि अब तक केवल 2 मौतें हुई हैं। मैग्डेबर्ग जर्मनी के सक्सोनी एनाहॉल्ट की स्टेट की राजधानी है जहां हादसा हुआ है। शहर के प्रमुख रनर हसेलॉफ ने मामले के बारे में राइटर्स को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ड्राइवर के पास जर्मनी का ही रहने वाला था जो बीते 2 दशकों से देश में रह रहा था। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल जो स्थिति उसको देखते हुए शहर में कोई अन्य खतरा मौजूद नहीं है क्योंकि हमने इस मामले में एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया है जो हमारे हिरासत में है। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल की एक्शन ड्रामा फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने महज 10 दिनों के अंदर कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी, जिसने सिर्फ 16 दिनों में भारत में 1000 करोड़ और दुनिया भर में 1500 करोड़ का शानदार बिजनेस किया। हिंदी वर्जन ने 2 हफ्तों में 600 करोड़ रुपए कमाकर बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। फिर बावजूद इन सब के इस फिल्म को उत्तर भारत के सिनेमाघरों से हटा दिया गया। इस खबर ने अल्लू अर्जुन के फैंस को हैरान कर दिया। हर किसी के मन में इस सवाल ने घर कर लिया और हर कोई इसके पीछे की वजह जानना चाहता है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को कई भाषा में रिलीज किया गया था, जहां इस फिल्म को सबसे ज्यादा प्यार हिंदी सिनेमा प्रेमियों की ओर से मिला। लेकिन हाल ही में फिल्म के निर्माता और निर्देशक सुकुमार को पीवीआर आईनॉक्स के साथ विवाद का सामना करना पड़ा है। अर्जुन कपूर ने हाल ही में एक्स गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता के निधन के बाद एक्ट्रेस का सपोर्ट करने पर बात की। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ब्रेकअप होने के बावजूद अर्जुन कपूर वह पहले शख्स थे जो मलाइका अरोड़ा की मां के घर श्रद्धांजलि देने और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने पहुंचे थे। अर्जुन कपूर ने कहा कि वह उनके बीच के इमोशनल बॉन्ड का सम्मान करना चाहते थे और इस बात पर विचार करना चाहते थे कि उसके पिछले एक्सपीरियंस ने रिश्तों के प्रति उनके नजरियों को किस तरह प्रभावित किया है। राज शमानी के पॉडकास्ट में अर्जुन कपूर ने अपनी मां के निधन और पेरेंट्स के अलग होने पर भी बात की और रिश्तों पर कबूल किया कि वे इस धारण के साथ रिश्तों में आए कि वे शायद लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। अर्जुन ने बताया कि हाल ही में उनकी निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं और कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि सही व्यक्ति लंबे समय तक साथ रहेगा या नहीं।
क्रिकेट के गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। 39 वर्षीय बल्लेबाज के ऊपर प्रोविडेंट फंड घोटाले का आरोप लगा है। यह वारंट क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त सदाक्षरी गोपाल रेड्डी ने जारी किया है। रेड्डी की तरफ से जारी किए गए वारंट के बाद पुलकेशिनगढ़ पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया। रॉबिन उथप्पा, जो कि एक सेंचुरी लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रबंधन कर रहे, उनके ऊपर आरोप लगा है। उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन से पीएफ तो काटा, लेकिन उस राशि को उन्होंने अपने कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा किया, जिसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। भारतीय क्रिकेटर के ऊपर कुल 23 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है।